यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर कोर डेटा डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास में हम बात करेंगे स्तनियों में दंत विन्यास के ऊपर, डेंटेशन इन मैमल्स। स्तनियों में दंत विन्यास। Dentation in मैमल्स, स्तनियों में दंत विन्यास। देखिए, जितने भी मैमल्स प्राणी हैं, स्तनी प्राणी हैं, उनकी मुख गुहिका में जबड़े की अस्थि से जुड़ी हुई बाहर की तरफ उभरी हुई अस्थि की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम दंत कहते हैं। ठीक है, जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहिका होती है, उसमें जबड़े की अस्थि से, ठीक है, जॉ जो होता है उसके बोन से बाहर की तरफ उभरी हुई अस्थिनुमा संरचना पाई जाती है। कठोर संरचना होती है अस्थि की मिलकर बनी हुई, उसे हम तीत कहते हैं या दांत कहते हैं। ठीक है, तो स्तनियों के अंदर अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। इन दांतों की जो संख्या है वो भी हर एक प्राणी के अंदर अलग पाई जाती है, विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और जो ये तीत है, इनकी जो संरचनाएं है, जो कंपोजिशन है, ये भी अलग अलग तरह का देखा जाता है दांत हर एक एनिमल के अंदर। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्तनियों में दंत विन्यास के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दांत संरचनाएं है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो क्या होता है। देखिए, दांत जो संरचनाएं हैं अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है और इसके बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है इनेमल का, जो कि सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। और जो दांत होता है, तीत जो पाए जाते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने में। ठीक है, भोजन को चार्विंग की जाती है, भोजन को चबाया जाता है, पकड़ा जाता है, भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान की जाती है दांतों के द्वारा। भोजन को पाचन चबाया जाता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, इस तरीके से दांतों का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो दांत होते हैं, जीव की या फिर कोई भी जो एनिमल है, उसके जिस स्टेज में जितने दांत पाए जा रहे हैं, उन दांतों को गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जिस अवस्था में किसी जीव के मुख गुहिका में जितने दांत पाए जा रहे हैं, उनकी काउंटिंग कर कर उस जीव की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो दांत होते हैं, इनकी सहायता से भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये इनके क्या है, महत्व है। दांत के जो तीत होते हैं, इनके ये महत्व है। ठीक है, इसके अलावा जो दंत विन्यास होता है, दंत विन्यास से, डेंटेशन मेथड से को आइडेंटिफाई करके हम किसी भी जंतु के पूर्वजों का पता लगा सकते हैं कि जो कोई जाति है जंतु की, उसके जो पूर्वज थे वो किस तरह के थे, या उसका जो उद्भवन हुआ है, वो जो विकास हुआ है, वो किस तरह के प्राणी से हुआ है। इस बात का पता लगा सकते हैं हम उसमें पाए जाने वाले दंत विन्यास को जानकर। ठीक है, तो जो दंत विन्यास होता है, डेंटेशन होता है, ये इसके ये महत्व है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दंत विन्यास के जो कार्य हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली है कि भोजन को तोड़ने में, पकड़ने में, ठीक है, चबाने में ये सहायता प्रदान करता है प्राणी की। ठीक है, अब बात करते हैं दांतों का विभेदन, डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ। देखिए, हर जंतु के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो दांतों का विभेदन के बारे में हम पढ़े, तो दांतों को क्या है, कई भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दांतों का विभेदन, दांतों का विभेदन। ठीक है, दांतों को विभेदित करें तो देखिए, एक तरह के दांत होते हैं समदंती। ठीक है, समदंती या होमोफाइट समदंती।
समदंती में क्या होता है, वे जीव जिनके अंदर पाए जाने वाले दांत या तीत, सारे तीत क्या है, एक समान होता है, ठीक है, समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऐसे दांतों को समदंती कहा जाता है। वैसे प्राणी कहलाते हैं समदंती प्राणी, जिनके अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे दांत क्या है, समान होते हैं संरचना में, ठीक है, आकार में, शेप में, साइज में, सारे दांत एक जैसे होते हैं, दिखने में समान होते हैं। उन दांतों को हम समदंती कहते हैं या फिर होमोडोंट। होमोडोंट, ठीक है। जैसे कि शार्क है, व्हेल मछली है, उनमें जो दांत पाए जाते हैं, स्तनी जो मछलियां, स्तनी है ये भी, ठीक है। जो व्हेल मछली है वो स्तनी के अंदर ही आती है, मैमल्स ही है प्राणी को, ठीक है। तो जो व्हेल मछली है उसके अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो समदंती प्रकार के होते हैं, सारे दांत समान होते हैं, ठीक है। दूसरे बात करें तो विषमदंती। विषमदंती या हेट्रोडोंट, देखिए विषमदंती जीव के अंदर पाए जाने वाले दांत, सारे दांत एक जैसे ना होकर अलग अलग तरह के होते हैं। उनकी संरचना, आकार, ठीक है, उनकी शेप, साइज अलग अलग तरह की होती है। इस तरह के दांत कहलाते हैं विषमदंती या हेट्रोडोंट। और अधिकांश जो मैमल्स हैं, अधिकतर स्तनियों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं उनका जो विन्यास है वो क्या है, विषमदंती प्रकार का होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। दांत के जो प्रकार हैं उसको अभी मैं बताऊंगा आपको कितने तरह के दांत होते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम सारा कुछ जानेंगे दांतों के बारे में। ये दांतों का विन्यास है। इसके बाद बात करते हैं दांतों का जबड़े से शल्य, दांतों का विभाजन पढ़ रहे हैं हम। तो जो दांत हैं वो जबड़ों से जुड़े हुए रहते हैं और स्तनियों के अंदर जो दांत हैं वो डर्मल से व्युत्पन्न संरचनाएं हैं। देखिए एपिडर्मिस और डर्मिस, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो दो स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, और उसके नीचे की तरफ एक और स्तर पाया जाता है, लेयर पाई जाती है, जिसे डर्मिस लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डर्मिस लेयर है ये डर्मल, इसी से व्युत्पन्न होते हैं हमारे दांत। स्तनों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो व्युत्पन्न संरचनाएं हैं, डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है डर्मल लेयर की, ठीक है। डर्मिस से व्युत्पन्न होते हैं हमारे दांत। अगर एग्जाम में पूछा जाए, कुछ भी दिया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो दांत है, टीथ है, वो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है, व्युत्पन्न संरचनाएं है डर्मल स्तर की, ठीक है। डर्मल स्ट्रक्चर जो स्तर होता है उससे ये व्युत्पन्न होती है। देखिए डर्मिस स्तर के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एमिलोब्लास्ट, ठीक है। वो डेंटिन नामक जो कि सीमेंट के समान, अस्थि के समान पदार्थ होता है, उसको स्रावित किया जाता है वहां से, और एक के ऊपर कैल्सिकृत होता है, ठीक है। जो ये कैल्शियम है वो एक के ऊपर जुड़ता चला जाता है और एक शिखर के समान दांत की उत्पत्ति होती है जबड़ों के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से दांत का उद्भव होता है और वो अस्थि से जुड़ा हुआ, जबड़े की अस्थि से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम दांत की परिवर्तन को देखें या उसके स्ट्रक्चर को, परिवर्तन में तो हो गया, डेवलपमेंट कैसे होता है, जो डर्मल लेयर होती है, इंटेग्यूमेंट सिस्टम, अध्यावरण तंत्र की जो डर्मल स्तर होती है उसमें एमिलोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो सीमेंट के समान कैल्शियम से युक्त डेंटिन नामक पदार्थ को सिक्रेट करती है, ठीक है। डेंटिन नामक पदार्थ को सिक्रेट करती है और ये कैल्सीभूत जो पदार्थ है वो एक के ऊपर जमाव होता चला जाता है, ठीक है, और जमता चला जाता है और शिखर के समान ये संरचना उभरती है, फिर एपिडर्मिस को भेजते हुए बाहर की तरफ निकल आती है और ये कठोर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं, तीत कहते हैं। इसके बाहर की तरफ आवरण होता है इनेमल का, जो कि सबसे कठोर संरचना होती है शरीर की। इनेमल से ये आवृत होती है, ठीक है। देखिए दांत की अगर संरचना देखें हम तो इस तरह से हमें दांत की संरचना देखने को मिलती है। ये शिखर वाला भाग है दांत का, शीर्ष, ठीक है, दांत का शीर्ष है। ये मूल है, मूल या फिर रूट,
क्रोन, ठीक है, और ये मध्य भाग है जिसको पार्श्व भी बोलते हैं, मिडिल, ठीक है। ये बाहरी संरचना है। अब देखिए इसमें सबसे बाहरी तरफ जो आवरण होता है, कठोर पदार्थ का आवरण होता है जिसे इनेमल कहते हैं, ठीक है। इनेमल का आवरण होता है बाहर की तरफ, अस्थि के समान संरचना है, सबसे कठोरतम हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है इनेमल, जो कि दांत के शिखर पर आवृत होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर की बात करें तो इसमें डेंटिन पदार्थ होता है, डेंटिन, जो कि सीमेंट के समान पदार्थ है, डेंटिन होता है, ठीक है। ये डेंटिन क्या है, सीक्रेट होता है इसकी रूट से और दांत की वृद्धि करता है, डेवलप में सहायता प्रदान करता है। एमिलोब्लास्ट जो कोशिका होती है वो डेंटिन नामक पदार्थ को सीक्रेट करती है डर्मल इस तरह से, ठीक है। ये जबड़े की अस्थियों से घिरा हुआ होता है ये वाला भाग यहाँ तक, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जबड़ों के अंदर सॉकेट्स होते हैं, गर्त होते हैं, गर्तवर्ती दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। मनुष्य की बात करें केवल शिखर भाग जबड़ों से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और जो मध्य वाला भाग और मूल वाला भाग है वो जबड़े की गर्त के अंदर धंसा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर डेंटिन हो गया, इसके मध्य में पल्प कैविटी पाई जाती है, मज्जा गुहा, जिसमें मज्जा भरी हुई होती है, जो कि पोषक पदार्थ की तरह कार्य करती है दांत के लिए, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की तरह, ठीक है। मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, पल्प कैविटी या मज्जा गुहा, ठीक है। अब देखिए जो ये रूट वाला भाग है, इसका मूल वाला भाग है, यहां से एंटर करती है नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स इसमें एंटर करती है इस तरह से। रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका या ब्लड वेसल, और ये नर्व फाइबर या तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु या नर्व फाइबर, ठीक है। यहां से ये प्रवेश करती है दांत के अंदर। ब्लड वेसल्स के द्वारा रुधिर का परिसंचरण होता है दांतों के अंदर, जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है या अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाई जाती है इसके द्वारा, ठीक है। इस तरह से दांत की ये संरचना होती है, ये दांत की संरचना होती है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें जो दांत है, दांतों का जबड़ों से संलयन, उसके आधार पर जो दांत होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है अग्रदंती, अग्रदंती जबड़ों से दांतों का संलग्न, इसके आधार पर दांतों को तीन भागों में बांटते हैं। फर्स्ट अग्रदंती, एक्रोडोंट, अग्रदंती। अग्रदंती देखिए, अग्रदंती में क्या होता है, जो दांत होते हैं जबड़े की अस्थि से जुड़े हुए होते हैं शिखर से, ठीक है। जो इनका छोर होता है लास्ट वाला नीचे की तरफ का, एक दांत के दो छोर होते हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला जो शिखर, नीचे वाला जो आधार वाला भाग है केवल उसी से जुड़ा हुआ होता है जबड़े की अस्थि से। इस तरह के दांत को कहते हैं अग्रदंती, और ये जबड़े में आगे की तरफ पाया जाता है, सबसे आगे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। और ये जो दांत है, अग्रदंती प्रकार के जो दांत होते हैं, सबसे ज्यादा इनके टूटने की संभावना होती है, आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि ये केवल स्वतंत्र सिरे से ही ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये कोई चीज है,
ठीक है, ये जबड़ा है और ये अपना दांत है, ये केवल इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से, और जबड़े में शीर्ष पर यह पाया जाता है आगे की तरफ। ठीक है, अग्रदंती, एग्रोडोंटे कहते हैं, टूटने की सबसे ज्यादा बार ये टूटते हैं, संभावना इनके टूटने की अधिक होती है। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो शीर्ष भाग है, जो इनका आधार होता है वो जुड़ा हुआ होता है अस्थि से, और जो सार्क होती है या फिर जो मेंढक होते हैं उनके अंदर इस तरह के दांत हमें देखने को मिलते हैं, अग्रदंती। ठीक है, इसके बाद बात करें पार्श्वदंती, प्लूरोडोंट दूसरे प्रकार के दांत हैं। पार्श्वदंत, प्लूरोडोंट। पार्श्वदंत क्या होते हैं, जबड़े के पार्श्व में, साइड में पाए जाते हैं, और ये दांत, इनका जो पार्श्व वाला भाग है, मध्य वाला, वो भी घिरा हुआ होता है थोड़ा सा। ठीक है, अग्रदंत में तो जबड़े के आगे की तरफ पाया जाता है, टूटने की संभावना अधिक होती है, केवल आधार भाग से ये अटैच होता है। पार्श्वदंत जो होते हैं ये पार्श्व में पाए जाते हैं जबड़े के, और लैटरली जो पार्श्व वाला भाग है दांत का, साइड वाला जो भाग होता है वो भी घिरा हुआ होता है, थोड़ा जबड़े से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह के दांत होते हैं पार्श्वदंती। और जो ये दांत है ये मूल रहित होते हैं। ठीक है, मूल रहित होते हैं, इनके अंदर रूट नहीं पाई जाती, मूल रहित होते हैं पार्श्वदंती दांत। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं गर्तदंती, थिकोडोंट, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, थिकोडोंट के गर्तदंती। थिकोडोंट, ठीक है, गर्तदंती। देखिए गर्तदंती में क्या होता है, जबड़ों में गर्त पाए जाते हैं, जबड़ों में गर्त पाए जाते हैं, उन सॉकेट्स पाए जाते हैं, उन सॉकेट्स के अंदर दांत क्या है, फिक्स रहते हैं, गड्ढों के अंदर दांत दबे हुए, गड़े हुए रहते हैं। केवल जो शीर्ष वाला भाग है दांत का, जो शीर्ष वाला भाग है, क्रोन वाला भाग, यही बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और जो बाकी भाग है, मूल वाला और मिडिल वाला भाग, ये क्या है, जबड़े में पाए जाने वाले गर्त में धसे हुए होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो दांत क्या है, गर्तदंती, थिकोडोंट टाइप के होते हैं, क्योंकि मनुष्य में जबड़े में सॉकेट्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, उन गड्ढों के अंदर फिक्स होता है दांत। केवल शिखर वाला जो भाग है, क्रोन वाला पार्ट है, वो ही बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। गर्तदंती प्रकार का जो दांत है, ठीक है, मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, टूटने की संभावना कम होती है। और ये क्या होते हैं, मूल युक्त होते हैं, मूल पाई जाती है, रूट पाई जाती है, जो कि मजबूती से जोड़ने का काम करती है दांत को जबड़े से, जौ से। ठीक है, इस तरह के दांत देखे जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। और देखिए इसके बाद में दांतों का जो अनुक्रम है उसके आधार पर भी दांतों को हम बांटते हैं। सक्सेशन ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ या दांतों का जो अनुक्रम है उसके आधार पर भी दांतों का वर्गीकृत किया गया है। दांतों का अनुक्रम, दांतों का अनुक्रम या सक्सेशन ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ ठीक है। सक्सेशन ऑफ टीथ में देखिए क्या होता है, जो दांतों का अनुक्रम है उसके आधार पर भी दांतों को हम बांटते हैं। एक बार दंती मनुष्य कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर दांत जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर जीवन काल में दांत बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर भी दांतों को हम वर्गीकृत कर देते हैं। एक बार दंती, एक बार दंती में क्या होता है, फर्स्ट है एक बार दंती, एक बार दंती, इस तरह के जो दांत होते हैं, इस तरह के दांत जीवन में एक बार ही आती है। ठीक है, जब किसी मनुष्य या फिर कोई भी जीव है उसके अंदर दांत जीवन में एक बार ही आए, ठीक है, और वो जीवन पर्यंत बने रहे। ठीक है, तो ऐसे जो दांत होते हैं उन्हें एक बार दंती कहते हैं। ठीक है, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट,
एक बार दंती, ठीक है। वेल मछली या शार्क मछली है, उनमें एक बार दांत आते हैं और वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। वो घिस जाते हैं तो वही वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है। एक बार दंती। दूसरा है द्विबार दंती, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। द्विबार दंती डाइफाइडॉन, द्विबार दंती। देखिए मनुष्य में और भी जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर दांत दो बार होते हैं, आते हैं जीवन पर्यंत, उनके जीवन काल में दो बार आते हैं, ठीक है। द्विबार दंती। प्रथम बार जो दांत आते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी होते हैं, उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत। ये एक जीवन के आयु को बीतने के पश्चात टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर इनके पश्चात दूसरे दांत आते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। तो दो बार दांत आते हैं, ऐसे विन्यास को हम द्विबार दंती डाइफाइडोंट कहते हैं, ठीक है। दूध के जो दांत होते हैं, ऐसा ही जो दांत होते हैं, उनके अंदर जो मोलर टाइप के दांत होते हैं, चर्वणक के जो दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको चर्वणक और अग्रचर्वणक दांतों के प्रकार, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि जो दूध के दांत होते हैं मनुष्य के अंदर, मिल्की टीथ, उनके अंदर मोलर टाइप के जो टीथ होते हैं, चर्वणक जो दांत होते हैं जो कि चबाने में सहायता करते हैं, ठीक है, उस तरह के दांत अनुपस्थित होते हैं दूध के दांतों में, ठीक है। जब दूसरी बार दांत आते हैं, स्थायी दांत, परमानेंट टीथ आते हैं, तो उनके अंदर जो मोलर टीथ होते हैं वो आते हैं, चर्वणक दांत आते हैं सेकेंड बार, ठीक है। द्विबार दंती। तीसरा जो टाइप है वो है बहुबार दंती। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर दांत बार बार आते हैं जीवन में, एक बार दांत टूट जाते हैं, दूसरी बार आते हैं, दूसरी बार टूटते हैं, तीसरी बार आ जाता है, तीसरी बार, चौथी बार, जीवन पर्यंत इसी तरीके से वो दांत आते रहते हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि इस तरह के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, ओपन रूटेड, ठीक है, खुले हुए होते हैं मूल भाग से। जो ये मूल वाला भाग है, इसमें अगर ओपन हुए तो जो एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या करती हैं, डेंटिन को सिक्रेट करती हैं। और अगर ये रूट खुली हुई है, ओपन है दांतों के अंदर, ठीक है, तो डेंटिन का सिक्रेशन होता रहेगा और डेंटिन यहाँ पे पहुंचता रहेगा दांत के अंदर, और दांत क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा लगातार, ठीक है। तो जो बहुबार दंती होते हैं उनके अंदर जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन रूटेड होते हैं, बहुबार दंती। पॉलीफायडॉन, ठीक है। बहुबार दंती जिनमें दांत एक बार घिस जाते हैं, दूसरी बार आ जाते हैं, जैसे कि रैबिट की बात करें, रैबिट में जो दांत होते हैं, चूहे में बात करें तो वो क्या है, कुतरने का काम करता है, कुतरते उनके दांत क्या है, घिस जाते हैं, तो घिसने के पश्चात वो दांत दोबारा डेंटिन का सिक्रेट करते हैं, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन का सिक्रेट करती है और वो दांत दोबारा वृद्धि कर जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये दांतों की क्या है, वर्गीकरण है, दांतों का अनुक्रम के आधार पर हम दांतों को वर्गीकृत कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं दांतों के अनुक्रम के बाद में बात करते हैं दांतों के प्रकार के बारे में, ठीक है। दांतों का प्रकार, ठीक है, 4 टाइप के दांत होते हैं, इसको मैं रख पा रहा हूं। दांतों के प्रकार की बात करने जा रहे हैं। जो दांत पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर समान प्रकार के, एक ही समान प्रकार के दांत होते हैं, उन्हें समदंती कहते हैं, होमोडॉन, ठीक है। दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जीव जिनके अंदर विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कई तरह के दांत पाए जाते हैं, हेटेरोडॉन, ठीक है। तो जो विषम प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं उनको अब हम पढ़ेंगे, कितने तरह के दांत होते हैं, ठीक है। देखिए 4 टाइप के दांत होते हैं और ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनका जो कार्य है वो भी क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। स्तनियों के अंदर 4 तरह के दांत देखे जाते हैं और चारों तरह के दांतों का जो कार्य होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग अलग होगा। टाइप ऑफ टीथ या दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। देखिए 4 टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट कृंतक,
सेकेंड रदनक, थर्ड अग्रचर्वणक, फोर्थ चर्वणक। इंसाइजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 टाइप के दांत देखे जाते हैं स्तनियों के अंदर, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्रज्वारणक और ज्वारणक। इंसाइजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए जो 4 तरह के दांत है इनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करें कृंतक दांतों की, इंसाइजर टीथ की। तो ये जो कृंतक दांत है ये स्तनियों के अंदर मुख गुहिका में सबसे आगे की तरफ पाया जाता है, ठीक है, सबसे आगे की तरफ। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में जो सबसे सामने की तरफ मुख गुहिका में, जबड़े में जो सबसे सामने की तरफ आपको दांत दिखाई देते हैं वो क्या है, कृंतक टाइप के दांत होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 प्रकार के सामने की तरफ के जो 4 दांत होते हैं, ऊपरी 4 नीचे 4, टोटल 8 दांत, ठीक है। सामने के जो ऊपर 4 नीचे 4 जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, कृंतक प्रकार के दांत होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं। इनके अंदर केवल एक मूल पाई जाती है, एक मूल की सहायता से ये जुड़े हुए होते हैं अस्थियों से, ठीक है। और इनका जो कार्य है वो होता है काटने का, ठीक है, काटने का, कटिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटने का काम करते हैं। आगे की तरफ ये पाए जाते हैं। रैबिट्स में, रैट में, चूहे में और खरगोश में बात करें तो उनके अंदर जो कृंतक प्रकार के दांत होते हैं वो विकसित होते हैं और ये कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को कुतरने का काम करते हैं चूहे और खरगोश, क्योंकि उनके अंदर जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक टाइप के दांत वो क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, खुरपी के समान चपटे होते हैं, शीर्ष से तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ से नुकी पतले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, खुरपी के समान, जैसे खुरपी होती है उसी तरीके से ये आगे की तरफ से चपटे होते हैं और भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। रदनक प्रकार के दांतों की बात करें, कैनाइन टाइप की, तो कैनाइन टाइप के जो दांत होते हैं ये क्या है, कृंतक दांतों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का मैं आपको उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, मनुष्य का ऊपरी जबड़े की बात करें, केवल एक जबड़े में बना के बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 दांत मैंने आपको दिखाई दे रहे हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 4। ऊपरी जबड़े में सबसे सामने की तरफ कृंतक प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, ये चपटे होते हैं आगे से। अब इसके रदनक की बात करें तो इसके इर्द गिर्द, मतलब एक दांत यहाँ पर और एक दांत यहाँ पर, दोनों साइड में, इस तरह से रदनक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऊपर जबड़े में 2, निचली जबड़े में 2, टोटल 4, ठीक है। इस तरह के जो दांत होते हैं जो कि आगे से क्या होता है, एकदम नुकीले होते हैं और इनका जो कार्य है वो होता है चीरने का, ठीक है, चीरने का इनका कार्य होता है, भोजन को चीर फाड़ करने का इनका कार्य होता है। जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं जैसे कि लॉयन, शेर, ठीक है, तो उनके अंदर जो रदनक प्रकार के दांत होते हैं, कैनिन, वो क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, विकसित प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनका जो भोजन होता है वो मांस होता है, मीट होता है। तो भोजन को, मांस को चीरने फाड़ने के लिए उनके अंदर रदनक प्रकार के, कैनाइन प्रकार के जो दांत होते हैं वो विकसित प्रकार के होते हैं, ये आगे से नुकीले होते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग में भी बात करें, मनुष्य में भी, तो मनुष्य के अंदर भी कैनिन प्रकार के दांत होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। कभी आप देखोगे मिरर के अंदर देखना तो आपको अलग से दिखाई दे जाएंगे। सामने की तरफ के जो 4 दांत होते हैं उनके इर्द गिर्द आपको नुकीले दांत दिखाई देंगे, जो आगे से क्या होंगे, तीक्ष्ण होंगे, शार्प होंगे। वो क्या होते हैं, रदनक प्रकार के होता है, ये भोजन को चीरने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं
अग्रच्वर्णक प्रीमोलर टाइप के दांत होंगे, ठीक है। तो प्रीमोलर के जो दांत होते हैं प्रकार के, ये क्या होता है, दो मूलों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दो मूल पाए जाते हैं इनके अंदर, डबल रूटेड होते हैं ये, और दो मूल पाए जाने के कारण ये मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और इनका कार्य होता है चबाने का। चार्विंग करने का, ठीक है, चबाने का, चार्विंग करने का। भोजन को चबाया जाता है अग्रच्वर्णक दांतों की सहायता से, और ये दांत पाए जाएंगे रदनक के इर्द गिर्द भी, ठीक है। अब पीछे की तरफ और बात करें, पीछे की तरफ जब जाएंगे हम, रदनक से और आगे चलेंगे तो पीछे की तरफ जो दांत पाए जाएंगे वो क्या होंगे, अग्रच्वर्णक प्रकार के दांत होंगे, ठीक है। चार दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में, ठीक है, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ और ऐसे ही दो इस तरफ, ठीक है। ये जो चार दांत थे ये क्या थे, कृंतक। ये जो एक दांत आपको पैना से दिखाई दे रहा है ये क्या है, रदनक, ठीक है। और जो ये दो दांत हैं ये क्या होंगे, अग्रच्वर्णक होंगे, अग्रच्वर्णक। और इसके पीछे की तरफ जो दांत पाए जाएंगे वो होंगे च्वर्णक या मोलर, ठीक है। दो तीन, जो कि इस तरफ थी और इस तरफ थी, ऊपरी जबड़े में टोटल 6 च्वर्णक दांत होते हैं, ठीक है। 3 इस तरफ, 2 3, और ये क्या होता है, 2 से अधिक मूल इनके अंदर उपस्थित होती है, 2 से अधिक रूटेड होते हैं, ये मजबूती से जुड़े हुए होते हैं जबड़े से, ठीक है। और इनका कार्य होता है चबाने का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए दांतों के प्रकार। 4 टाइप के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक दांत, ठीक है। चारों तरह के दांत के जो कार्य है वो भी अलग अलग तरह के होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और कौन सा दांत किस तरह से होता है उसका एग्जाम्पल लिया है हमने मनुष्य का, ठीक है। तो उसके अंदर हमने बात किया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम दांत में। देखिए दांत जो होते हैं क्या होते हैं, 2 तरह के दांत और होते हैं, मुक्त, ओपन रूटेड और क्लोज रूटेड, ठीक है। खुले हुए, खुली मूल और बंद मूल के दांत, समझ में आ रहा है। देखिए जिन दांतों के अंदर जो मूल वाला भाग है, रूट वाला भाग, ये मूल वाला भाग क्या है, जबड़े के अंदर धसा हुआ होता है, और जबड़े के अंदर धसा हुआ होता है, और अगर ये खुला हुआ हो, मूल वाला भाग खुला हुआ हो, ठीक है, खुला हुआ होने के कारण इस प्रकार के दांत को हम कहते हैं ओपन रूटेड। और ओपन रूटेड दांतों के अंदर क्या होता है, जो इनका संबंध किससे होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन को सीक्रेट करती है, डेंटिन को सीक्रेट होने के बाद, स्रावित करने के बाद वो इसके अंदर वृद्धि करती है और यहाँ पर पहुंचती है, और जो दांत है वो क्या है, वृद्धि करता रहता है। जो दांत ओपन रूटेड होते हैं, मुक्त मूल युक्त होते हैं, वो क्या है, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, डेंटिन पहुंचता रहता है, ठीक है। लेकिन जो दांत क्लोज रूटेड होते हैं, जिनके अंदर मूल वाला जो भाग है बंद होता है, ठीक है, वो दांत क्या है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि करने के पश्चात रुक जाते हैं, ठीक है, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं करते। जैसे कि मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो क्या है, क्लोज रूटेड होते हैं, एक निश्चित वृद्धि करने के बाद उनकी वृद्धि, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। क्योंकि डेंटिन अगर इसके अंदर प्रवेश करता रहेगा, ठीक है, तो डेंटिन के कारण वो क्या है, वृद्धि करता रहेगा। जैसे कि हाथियों के अंदर जो दांत होते हैं, दिखने वाले जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो क्या है, ओपन रूटेड होते हैं, और वो जीवन पर्यंत क्या है, वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। खरगोश के अग्रदंत की बात करें, खरगोश के अंदर कृंतक प्रकार के जो दांत होते हैं वो भी क्या है, ओपन रूटेड होते हैं। चूहों के अंदर ओपन रूटेड होते हैं, ये क्या है, एक बार घिसने के बाद में दोबारा वृद्धि कर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डेंटिन है वो क्या है, सीक्रेट होती रहती है, इनके अंदर इनका प्रवाह होता रहता है, और ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। आया समझ में। अब देखिए बात करते हैं दंत विन्यास की, दंत सूत्र की, ठीक है। जो ये दांत हैं, जो 4 टाइप के दांत मैंने आपको बताए हैं, ये बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहिका के अंदर एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं,
ठीक है। इनका एक विन्यास होता है निश्चित प्रकार का, उस विन्यास को ही हम कहते हैं दंत विन्यास, ठीक है। इन दांतों की जो संख्या है वो भी विशेष होती है, विशिष्ट होती है, निर्धारित होती है, निश्चित होती है एक निश्चित जाति के जंतुओं के अंदर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दंत विन्यास। और जो दंत विन्यास होता है हर जाति के जंतुओं के अंदर अलग अलग तरह का होता है। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर दंत विन्यास को देखें, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेंटल फॉर्मूला या दंत विन्यास। तो देखिए जो दंत विन्यास होता है, दंत विन्यास डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये क्या है, बक्कल कैविटी मैंने आपको बना के बताई है, ठीक है। ये ऊपरी जबड़ा और ये निचली जबड़ा, अपर जॉ और लोअर जॉ। ये कोई मुख गुहिका है, बक्कल कैविटी है, ऊपर जबड़ा है, निचली जबड़ा है। इन जबड़ों के ऊपर ये दांत लगे हुए होते हैं, समझ रहे हैं आपको। और जितने दांत ऊपरी जबड़े पर लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ही निचले जबड़े पर दांत लगे हुए होते हैं। जब अपन दंत विन्यास निकालते हैं, ठीक है, दंत विन्यास किसी जंतु के अंदर पाए जाने वाले दांतों को उनकी संख्याओं को हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम दंत विन्यास कहते हैं। और दंत विन्यास को लिखने के लिए क्या किया जाता है, एक तरीका होता है, मेथड होता है, जिसमें क्या है, ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखा जाता है, निचली जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मनुष्य के अंदर तो क्या है, जितने दांत ऊपरी जबड़े पर पाए जाते हैं उतने ही दांत निचले जबड़े पर पाया जाता है। लेकिन इस टाइप का जो दंत विन्यास है वो सभी स्तनियों के अंदर नहीं पाया जाता। कुछ स्तनी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऊपरी जबड़े पर जो दांत पाए जाएंगे वो निचली जबड़े पर नहीं पाए जाते। जो दांत निचली जबड़े पर पाए जाते हैं, लोअर जॉ पर पाए जाते हैं, वो अपर जॉ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब दंत विन्यास हम लिखते हैं, डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है, तो ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखते हैं, निचले जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है। जैसे कि जो ऑक्स है, बैल है, बैल भी क्या है, स्तनी प्राणी है, ठीक है। तो उसके जो ऊपरी जबड़े होते हैं वहां पर जो कृंतक दांत होते हैं वो क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। कृंतक दांत केवल निचली जबड़े पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जाति के जंतुओं के अंदर जो दंत विन्यास होता है वो अलग अलग तरह का होता है। हर एक जबड़े पर दांत अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, इसलिए दोनों जबड़ों पर दांतों को अलग अलग हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं बक्कल कैविटी को, ठीक है। देखिए ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखेंगे, निचली जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बक्कल कैविटी था, जो मुख्य गुहिका थी, उसको दो भागों में बांट लिया। एक भाग तो ऊपर वाला भाग, दूसरा भाग नीचे वाला भाग, ठीक है। सबसे पहले तो हमने दो भागों में बांटा। अब उसके पश्चात हम बात करें, देखिए अभी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, बक्कल कैविटी को, मुख्य गुहिका को दो भागों में बांटा, ठीक है, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। अब केवल ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े पर एक सेंटर पॉइंट तो होगा, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट के बाईं तरफ और दाईं तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो दांत पाए जाएंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, ऊपरी जबड़े को भी दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, दो भागों में बांट देते हैं। इसी तरीके से निचले जबड़े को भी दो भागों में बांट देते हैं। आया समझ में? पूरी बक्कल कैविटी को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो हम दंत विन्यास लिखेंगे, जो दंत विन्यास लिखेंगे, डेंटल फॉर्मूला, वो इस भाग का लिखेंगे, किसी भी इस भाग का लिखेंगे। ऊपरी जबड़े में तो इस वाले भाग को लेंगे, क्योंकि इस भाग का जो दंत विन्यास होगा वही दंत विन्यास इस वाले भाग का भी होगा, ठीक है। ऐसे ही समान निचली जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों का जो विन्यास लिखेंगे वो इस वाले भाग का लिखेंगे केवल, ठीक है। जो विन्यास इसका होगा वही विन्यास इस वाले भाग का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपरी जबड़े को भी दो भागों में बांट देते हैं, निचले जबड़े को भी दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये मैंने एक लाइन खींच दिया आपको, ठीक है। 4 तरह के दांत होते हैं, मैंने बता ही दिया, अभी आपको समझा दिया। 4 टाइप के टीथ होता है, ठीक है।
अब इन 4 टाइप के टीथ को हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कृंतक, रजनक, जो 4 तरह के दांत हैं, कृंतक, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंसाइजर, ये कैनिन, प्रीमोलर और ये मोलर, 4 तरह के दांत हो गए, ठीक है। ऊपर की तरफ ऊपरी जबड़े के लिख रहे हैं, नीचे की तरफ निचले जबड़े को लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे भी ऐसे पाए जाएंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े पे, नीचे जबड़े पे। देखिए ऊपरी जबड़े पर जो दांत पाए जा रहे हैं वो हम कहां से लिख रहे हैं, इस वाले भाग से लिख रहे हैं ना, ठीक है। जितने दांत यहाँ पर पाए जाएंगे उतने दांत इसमें भी पाए जाएंगे, लेकिन हम दंत विन्यास में क्या कर रहे हैं, केवल इस वाले भाग में पाए जाने वाले दांतों को लिख रहे हैं। और हमें करना क्या है, मुख में पाए जाने वाले समस्त दांतों को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दांतों की संख्या हम लिख रहे हैं वो दांत कहां से काउंट कर रहे हैं हम, केवल इस वाले भाग से, ठीक है। तो इतने ही दांत, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 दांत पाए जा रहे हैं तो 2 दांत यहाँ पर भी पाए जाएंगे, ठीक है। और हमने जो हमारा ये दंत विन्यास लिखा है, इसमें हमने क्या लिखा है, केवल 2 दांतों को ही तो लिखा है, केवल इस वाले भाग के ही पाए जाने वाले दांतों को ही लिख रहे हैं, 2 दांत तो रह गए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। ये विन्यास होता है, दंत विन्यास का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए मनुष्य के अंदर हम बात करते हैं, इसी तरीके से देखिए नीचे की जबड़े पर यहाँ पर मान लीजिए 3 दांत पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, 3 दांत अगर यहाँ पर पाए जा रहे हैं तो इन 3 दांतों को हम इस विन्यास में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 3 दांत तो रह गए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 2 से। टोटल क्या हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 बाई 3 2 6, तो 6 दांतों का विन्यास रहेगा, क्योंकि 3 दांत यहाँ पर भी तो है, लेकिन उसको हम इसमें प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि हम करते क्या है, 3 दांत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर उसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सभी दांतों की काउंटिंग भी हो जाती है और हमको यहाँ पर उनको लिखना भी नहीं पड़ता। समझ में आया। और देखिए इंसाइजर कैनिन की कृंतक दांतों की बात करें, मनुष्य के अंदर 4 ऊपरी जबड़े में 4 दांत होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े में 4 दांत, निचले जबड़े में आगे की तरफ 4 दांत होते हैं कृंतक प्रकार के, ठीक है। देखिए 4 दांत हो गए, 2 इस तरफ पाए जाएंगे, 2 इस तरफ पाए जाएंगे कृंतक दांत, ठीक है। लेकिन हमको लिखना क्या है, यहाँ पर केवल इस वाले भाग पर ही लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंसाइजर में, इंसिजर कृंतक में 2 प्रकार, 2 दांत, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब दूसरी वाली बात है कैनाइन की, इसी तरीके से निचले जबड़े में भी क्या होंगे, 2 ही 4 दांत होते हैं टोटल कृंतक, यहाँ पर भी, ठीक है। निचले जबड़े में भी क्या होंगे, 4 दांत होंगे, लेकिन हमको क्या करना है, केवल इस वाले भाग के दांत लिखना है। तो इसमें क्या है, 2 दांत पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल देखिए कितना हो रहा है, 2 दूनी 4। निचले जबड़े पर कितने हैं कृंतक दांत, 4 है ना, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 4 आ तो रहे हैं अपने, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 दूनी 4। और आई का मतलब क्या है, इंसिजर कृंतक, मतलब कृंतक क्या है, 4 दांत हैं निचली जबड़े पर। ऊपरी जबड़े पर देखते हैं 2 दूनी 4, इंसाइजर या कृंतक 2 दूनी 4, 4 दांत हैं, तो 4 दांत है जो ऊपरी जबड़े पर टोटल, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, ठीक है। लेकिन अपन ने यहाँ पर लिखा 2 है केवल इस वाले भाग को, और उसको गुणा कराया 2 से। आया समझ में। अब देखिए कृंतक के बाद रजनक को देखते हैं, रजनक दांत, कैनाइन को, ठीक है। कैनाइन मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे समझा रहा हूं मैं आपको कि दंत विन्यास कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैनिन में क्या होता है, जो कृंतक प्रकार, रजनक प्रकार के जो दांत होते हैं, 1, ठीक है। यहां पर ऊपरी जबड़े पर इस तरफ 1, निचले जबड़े पर इस तरफ 1, 2 दांत होता है। ऊपरी जबड़े पर टोटल 2 दांत होते हैं रजनक, ऊपरी जबड़े पर 2, निचले जबड़े पर 2, टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े पर 2 होते हैं। और ऊपरी जबड़े में 2 में से भी केवल हमको क्या करना है, इस वाले भाग का करना है, तो इस वाले भाग में केवल 1 ही होता है रजनक दांत, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1। निचले जबड़े में भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 1 पाया जाएगा, 1 पहना वाला दांत होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1। अब देखिए 1 को जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है ना, मतलब देखिए लाइन के ऊपर वाली जो संख्या है वो ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को प्रदर्शित कर रही है, और
लाइन के नीचे की तरफ जो संख्या है वो निचले जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, देखिए समझ में आएगा आपको। सी से है कैनियन, मतलब रदनक दांत, एक है, एक को 2 से गुणा करो 2, मतलब ऊपरी जबड़े पर 2 दांत किस टाइप के हैं, कैनाइन टाइप के हैं। ठीक है, रदनक प्रकार के, और 2 ही तो दांत है, एक दांत ये रहा, एक ये रहा, 2 ही तो है। आया समझ में? ऐसे ही प्रीमोलर को देखें तो प्रीमोलर कितने हो गए, यहाँ पर 2 होते हैं, ये मोलर होता है 3। ठीक है, इस तरह से देखिए प्रीमोलर को। अब देखिए ये मनुष्य का क्या है, दंत विन्यास है, पूरा डेंटल फॉर्मूला है ये। टोटल दांत कितने होते हैं, 32 दांत, 32। अब देखिए ये फॉर्मूला सही है या गलत है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चेकआउट करते हैं, कैसे करते हैं। टोटल जब इसको काउंट करेंगे तो 32 दांत आएंगे निकल के अपने पास। कैसे आता है देखिए, लाइन के ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी हुई है वो ऊपरी जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों को प्रदर्शित करेगी। लाइन के नीचे की तरफ जो संख्या है वो निचली जबड़ों के पाए जाने वाले दांतों को। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करा, 2 दूनी 4, 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। ऐसे ही 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आया समझ में? ये जो संख्या लिखी है मैंने, ऊपर जबड़े पर पाए जाने वाले दांतों की संख्या है। इसको टोटल करिए, 6 और 4 10, 11 12 13 14 15 16 16 टोटल आया। ऊपर जबड़े पर पाए जाने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, 16 है, 16 है। ठीक है, और ऐसे ही जब निचली जबड़ों पर करेंगे तो ऊपर और नीचे क्या है, सेम है। निचले जबड़े पर भी संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 32। 32 दांत तो होता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो ये जो दंत विन्यास है वो क्या हो गया अपना, सही है। ठीक है, इस तरीके से दंत विन्यास को आइडेंटिफाई हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दंत विन्यास की सहायता से हम याद कर सकते हैं कि जिस जीव का ये दंत विन्यास है उस जीव के अंदर किस तरह के दांत पाए जा रहे हैं और किस तरह के दांत कितनी संख्या में पाए जा रहे हैं। ठीक है, आसानी से हम बता सकते हैं इस दंत विन्यास को पढ़कर कि जिस जीव का ये दंत विन्यास है, डेंटल फॉर्मूला है, उसके अंदर इंसाइसर टाइप का जो दांत है वो ऊपरी जबड़े पर 2 दूनी 4 होंगे। कैनाइन टाइप के जो दांत है वो ऊपरी जबड़े पर 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये दंत विन्यास है ये क्या है, 4th पार्ट का है, चतुर्थांश वाले भाग का है। ठीक है, 4th पार्ट का है पूरे बक्कल कैविटी का। आया समझ में? ये दंत विन्यास है। तो आज की क्लास में हमने बात की है स्तनियों में दंत विन्यास के ऊपर। दंत जो जीत होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और ये जो दंत विन्यास है इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आप आइडेंटिफाई किस तरीके से लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपका जो ये सिलेबस है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे।